स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल श्रेष्ठ दलित कविताएं मिट्टी की पार्टी में। डॉक्टर जी.वी. रत्नाकर जी की कलम से निकली एक कविता आपके अवलोकनात पेश है। इसका रसानंद लें, साथ ही चिंतन मनन अवश्य करें। डॉक्टर जयप्रकाश करदम उक्त कविताओं और कवि के लिए कहते हैं, इन कविताओं की एक विशेषता यह है कि इनमें सर्वत्र गांव विद्यमान है। यद्यपि गांव दलितों के अस्तित्व और अस्मिता के लिए सर्वाधिक असुरक्षित स्थान है, किंतु इसके बावजूद गांवों में रहना उनकी विवशता है। चलिए आज की कविता पर चिंतन करते हैं। कविता का शीर्षक है दादी बापम्मा। जब गांव याद आता है तब दादी बापम्मा की याद आती है, जो हर दिन भगवान का प्रसाद लेकर सामने आती थी। दोपहर के समय मूंग के खेतों में मिलती थी दादी बापम्मा, जो पूरब के खेत में काम करते दादा तिरुपति स्वामी को खाना खिलाने जाती थी। वह हमेशा डांटती थी, पढ़ने लिखने की अपेक्षा सुध बुध से माँ बाप की बातें भी सुनना है। जो भैंस दूध नहीं देती है वह चमार के घर में कटेगी। दादी बापम्मा की ऐसी बातें सुनते ही कंधों पर कुल्हाड़ी लिए याकूब का दृश्य दिखाई देता है। गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाते ही दादी बापम्मा की मृत्यु की खबर ने मेरे मन को हिला दिया। दादी बापम्मा के ममता भरे कौर की हमेशा याद आती है। रह गई है उसकी परछाइयाँ आंसुओं में। बज रही है शिवालय के ध्वज स्तंभ की घंटियाँ, बज रही है पाठशाला की घंटी। गांव के उत्तर दिशा में फैली हुई बरगद की जटाएं, तालाब, बोधि वृक्ष, धान का कारखाना जो रातों में सोने नहीं देता, परंतु दादी बापम्मा और उसकी ममता भरे कौर अब नहीं है शेष।